नल पुराण इतिहास के 108वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे किसी ना किसी एक सब्सक्राइबर का नाम मेरे चैनल से प्रसारित करता हूं। तो देखिए श्रोताओं, आज भी हमारे पास एक नाम है प्रसारण के लिए और उनका नाम है श्रीमान अजीत सिंह जी। अजीत सिंह उर्फ टप्पू, जिला रोहतास, छापरागढ़, बिहार के रहने वाले हैं। देखिए श्रोताओं, वो लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। अजीत सिंह उर्फ टप्पू, जिला रोहतास, छापरागढ़, बिहार। हमारा नाम प्रसारण नहीं करते हैं। तो देखिए श्रीमान अजीत सिंह जी, मैंने आपका नाम प्रसारित कर दिया है। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 107वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 107वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब ढोल कुंवर अमरकोट नदी के घाट पर मरने के लिए तैयार हो जाता है, मरवन का हरण हो चुका है और खजेला ऊंट और गंगाराम तोता दोनों रो रहे हैं और ढोल कुंवर कह रहा है कि अब मैं जीवित नरवरगढ़ को कैसे जाऊं, जब मैं रानी मारवन को साथ नहीं ले जा सका तो मैं नरवरगढ़ में क्या मुंह दिखाऊंगा। हे श्रोताओं, यह सोच करके ढोल कुंवर मरने को तैयार है। जब यह स्थिति खजेला ऊंट ने और गंगाराम तोता ने देखी तो खजेला ऊंट ढोल कुंवर से कहने लगा कि हे राजन, तुमसे तुम्हारी माता गजमोतनी ने यह कहा था कि बेटा, जब तक तू अमरकोट नदी को पार नहीं कर जाएगा तब तक तेरे सर पर खतरा मंडराता रहेगा और जब भी तुझ पर खतरा आए तो तू मुझे स्मरण कर लेना। तो हे राजकुमार, क्यों ना अपनी माता गजमोतनी का स्मरण कर लें। देखिए श्रोताओं, जब ये बात खजेला ऊंट की ढोल कुंवर ने सुनी तो ढोल कुंवर कहने लगा कि खजेला ऊंट, सही कह रहे हो तुम, माता का स्मरण करते हैं। तो गंगाराम तोता, खजेला ऊंट और ढोल कुंवर तीनों वहां बैठ जाते हैं ध्यान लगा करके और उन्होंने गजमोतनी का स्मरण किया। और गजमोतनी ने जब अपने बेटे की पुकार इंद्रलोक में सुनी तो गजमोतनी वहां से सोते हुए जगी और जग करके विचार करने लगी कि मेरे पुत्र ढोल कुंवर पर, मेरे इकलौते राजकुमार पर कोई ना कोई संकट आ गया है और तभी मुझे बहुत देर से आवाज लगा रहा है। हे श्रोताओं, गजमोतनी ये सोच करके, मन में विचार करके चल देती है जहां उसका पुत्र ढोल कुंवर उसे पुकार रहा था और बहुत जल्दी ही गजमोतनी वहां आ जाती है जहां ढोल कुंवर, खजेला ऊंट और गंगाराम तोता बैठे हुए गजमोतनी को याद कर रहे हैं। से श्रोताओं, गजमोतनी ढोल कुंवर के सामने आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी, बेटा क्यों घबरा गया, क्या बात हो गई, इतनी जल्दी कायरों की तरीके से आत्महत्या करने का विचार तेरे मन में कैसे आ जाता है। तू उस वीर पुरुष का पुत्र है जो आज तक कभी घबराया ही नहीं, जिसने घुमासुर जैसे दाने को मार दिया, जिसने बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया, देवराज इंद्र को जिसकी तलवार के आगे झुकना पड़ा, वही राजा नल तुम्हारे पिता हैं। ऐसे पराक्रमी पिता का पुत्र इतना कायर हो सकता है? क्या बात है बेटे, क्या कारण है, क्यों मरने की सोच रहा है? ढोल कुंवर कहने लगा, माता तुम जानती हो कि यहां जब तक ये अमरकोट नदी में पार नहीं कर जाता तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूं और जैसे ही मैंने अमरकोट नदी को यहां पार करने का विचार किया, मैंने नाव मंगाई और नाव में मैं और मेरी पत्नी मरवन दोनों बैठे तो न जाने क्या हुआ, अचानक एक झटका सा आया और मैं बेहोश हो गया और मरवन को कोई उड़नी चादर पर बैठा करके वायु मार्ग से ले गया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि न जाने कहां गई। गंगाराम तोता ने उस उड़नी चादर पर बैठी हुई मरवन का पीछा किया, परंतु वो चादर मरवन को लेकर के अदृश्य हो गई। गजमोतनी कहने लगी, बेटा
तुम ऐसा करो, यहीं बैठे रहो, मैं जाती हूं और तुम्हारी पत्नी का पता लगा करके आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मरवन को अवश्य लेकर के आऊंगी। आकाश पाताल तीनों लोक में कहीं भी क्यों ना हो, मैं मरवन को छोड़ूंगी नहीं। देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी अपने पुत्र ढोल कुमार को सांत्वना दे करके मरवन को खोजने के लिए चल देती है। और उधर का हाल सुनिए। झिलमिला जोगी मरवन को अपनी कुटिया पर लाया और विचार करने लगा कि यदि मैं मरवन को मेरी कुटिया में रखूंगा तो अवश्य ढोल कुमार यहां पता लगा लेगा। इसलिए मुझे मरवन को शमशान घाट में ले जाकर के एक मायावी दुर्ग बनाना चाहिए, मायावी किला बना करके उसमें मरवन को रखना चाहिए। हे श्रोताओं, झिलमिला जोगी मरवन को उठाता है क्योंकि मरवन बेहोश अवस्था में थी और उसे उठा करके शमशान घाट की तरफ चल दिया। शमशान घाट में झिलमिला जोगी आया, उसने मायावी एक दुर्ग बनाया, एक किला बना दिया, चारों ओर से सुसज्जित परकोटा बंद दुर्ग, और उसमें मरवन को बंद कर दिया और उसके दरवाजे पर स्वयं पहरा देने लगा। देखिए श्रोताओं, अब उधर सुनिए। गजमोतनी मरवन को खोजते खोजते चली आ रही है क्योंकि गजमोतनी तो जानती थी, परम जादूगरनी थी, लेकिन गजमोतनी को मरवन का कोई पता नहीं चला। जब गजमोतनी परेशान हो गई तो गजमोतनी ने अपने वीरों को याद किया। गजमोतनी के पास 4 वीर थे, तो चारों वीर उपस्थित हुए, आकर के कहने लगे कि महारानी कैसे याद किया? अब तो मृत्यु के बाद भी आपने हमें याद किया है, क्या कारण है? गजमोतनी बोली, वीरो तुम जानते हो कि मैं राजा नल के परिवार के प्रति वचनबद्ध हूं, मुझे उनकी सहायता करनी है, इसलिए तुम ये पता लगा करके आओ कि मेरी पुत्रवधू मरवन कहां है, उसे देख करके आओ। देखिए श्रोताओं, चारों वीर क्रोध करके चलते हैं, चारों दिशाओं में दौड़ जाते हैं और देखते हैं कि एक मायावी दुर्ग बना हुआ है। उस दुर्ग में मरवन बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है और उसके दरवाजे पर झिलमिला जोगी बैठा हुआ है जो हवन कर रहा है और हवन की आहुति दे करके अनेकों वीरों को उसमें से उत्पन्न कर रहा है, अनेक जादुई योद्धा उसमें से पैदा कर रहा है जो हवन कुंड से निकल निकल के उस किले के चारों ओर सुरक्षा कर रहे हैं। हे श्रोताओं, चारों वीरों ने जब देखा कि ये झिलमिला जोगी इसको हरण करके लाया है और इसने जादुई दुर्ग बना रखा है और हम इससे जीत नहीं सकते, तो चारों विचार करने लगे, चलो महारानी गजमोतनी को इसकी सूचना देते हैं। देखिए श्रोताओं, चारों वीर गजमोतनी के पास आए और गजमोतनी से कहने लगे, महारानी हमने राजकुमारी मरवन का पता लगा लिया है, परंतु मरवन को छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। गजमोतनी कहने लगी, क्यों, ऐसी क्या बात है जो हम मरवन को नहीं छुड़ा सकते? कि इसलिए नहीं छुड़ा सकते, झिलमिला जोगी जादुई विद्याओं से मरवन को एक किले में कैद करके जादुई हवन कर रहा है। उसने जादू से एक दुर्ग बनाया है, मायावी किला है। उस किले के एक कक्ष में मरवन पड़ी हुई है जिसको होश नहीं है, बेहोश अवस्था में है, और उसी दुर्ग के बाहर दरवाजे पर स्वयं झिलमिला जोगी बैठा हुआ है और हवन कर रहा है और हवन कुंड में से अनेकों मायावी शक्तियां निकाल रहा है, अनेकों यक्ष पैदा कर रहा है। इसलिए हम 4 यक्षों की तो वहां कोई पेश पड़ने वाली नहीं है। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी कहने लगी कि ये झिलमिला जोगी वही झिलमिला जोगी है, इसने एक बार मेरा अपहरण भी किया था। गजमोतनी कहने लगी कि ये झिलमिला जोगी वही झिलमिला जोगी है, इसने कंपिलगढ़ के राजा की मदद की थी और मेरा अपहरण किया था, परंतु उस समय मैंने इसे जीवित छोड़ दिया, परंतु अब मैं इसे जीता नहीं छोड़ूंगी। देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी को पता चल गया और लौट करके वापस ढोल कुमार के पास आई। ढोल कुमार से कहने लगी, बेटा अपने ऊंट पर सवार हो जाओ, मेरे साथ चलो, और मैं मरवन का पता लगा करके आई हूं, लेकिन वहां तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां एक झिलमिला जोगी है, उस जोगी को मैं मंत्र मार करके
बकरा बना दूंगी, और जब वह बकरा बन जाए तो उसको तुम्हें काटना होगा और उसका शीश हवन कुंड में डालना होगा। यदि शीश हवन कुंड में नहीं डाला तो ध्यान रखना झिलमिला जोगी जीवित हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार कहने लगा, माता एक बार मुझे उसका पता बता दे, फिर तो तुम्हें जादू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। गजमोतनी कहने लगी, नहीं बेटे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसके पास अथाह जादुई शक्तियां हैं, वो परम जादूगर है और उससे जीत पाना असंभव है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार अपने खजैला ऊंट पर सवार हो गया और गंगाराम तोता को साथ में ले लिया और अपनी माता गजमोतनी के पीछे पीछे चल देता है। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी ढोल कुमार को वही ले जाती है जहां शमशान में दुर्ग बना करके झिलमिला जोगी यज्ञ कर रहा था, और ढोल कुमार से कहने लगी, बेटा तू इंतजार कर, और इस दुर्ग की सीम से मैं इसकी क्षमता देख चुकी हूं, यहीं खड़ा रहे और मैं जा रही हूं, और मैं जब तुझे आवाज लगाऊं तो तुझे आना होगा, और आते ही तेरा काम यह है कि झिलमिला जोगी का शीश धड़ से अलग करना है। यदि झिलमिला जोगी का शीश काटते वक्त उसका सिर धरनी पर गिर गया तो अनेकों झिलमिला जोगी पैदा हो जाएंगे, वो मरेगा नहीं और जादूगर है यहां से भाग जाएगा। ये बात सुनकर के ढोल कुमार बोला, माता तुम चिंता मत करो, मैं झिलमिला जोगी को कोई मौका नहीं दूंगा, उसका शीश हवन कुंड में डाल दूंगा। हे श्रोताओं, अब तो रानी गजमोतनी चलती है, अपना जादू का संपूर्ण पिटारा हाथ में लिया और जादू के पिटारे को लेकर के चल देती है उस दुर्ग की तरफ। सबसे पहले झिलमिला जोगी के वीरों ने देखा कि ये एक स्त्री इस दिशा में चली आ रही है, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। झिलमिला जोगी के जादुई वीरों ने रानी गजमोतनी का मार्ग रोकना चाहा, सोचने लगे कि ये स्त्री कहां जा रही है, इस मायावी दुर्ग की तरफ। देखिए श्रोताओं, परंतु गजमोतनी तो गजमोतनी ही थी, 14 विद्या निधान थी, समस्त जादू से परिपूर्ण थी और एक अप्सरा भी थी। तो गजमोतनी ने अवमंत्रित करके एक कैद पिटारा था उसके पास, जिसमें वो कितने ही जादूगरों को कैद कर सकती थी, जो जादू करने वाले होते थे उन्हें बंद कर सकती थी। गजमोतनी ने अपने कैद पिटारे को निकाला और कैद पिटारे में जो भी वीर आते चले गए, जो झिलमिला जोगी ने हवन कुंड से उत्पन्न किए थे, उन समस्त वीरों को रानी गजमोतनी ने अपने कैद पिटारे में कैद कर लिया और चलती चली जा रही है रानी गजमोतनी, अवमंत्रित करते हुए, मंत्र को पढ़ते हुए और मार्ग को कीलित करते हुए अपने जादू का प्रभाव छोड़ती हुई रानी गजमोतनी आगे बढ़ी चली जा रही है। देखिए श्रोताओं, जब रानी दरवाजे पर पहुंची उससे पहले ही झिलमिला जोगी को पता चल गया। झिलमिला जोगी सोचने लगा कि ये रानी गजमोतनी है, ये तो राजा नल की पत्नी है और परम जादूगरनी है, परंतु ये मर चुकी थी और मरने के बाद भी ये शरीर सहित मेरे पास आ गई, मैं आज इसे भी कैद कर लेता हूं। देखिए श्रोताओं, झिलमिला जोगी ने गजमोतनी को ललकारा, कहने लगा, मूर्ख, तू मेरे पास कहां से आ गई? मैं तो तुझे जीवित ही पकड़ना चाहता था, लेकिन मूर्ख स्त्री, अब तू मेरे पास से नहीं जा सकती, अब तो तुझे आजीवन मेरे पास रहना पड़ेगा। गजमोतनी ने उसकी बात को सुना और मंत्र को अवमंत्रित किया और शरीर पलटने वाला मंत्र झिलमिला जोगी पर चला दिया। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी ने जैसे ही अपना मंत्र चलाया तो झिलमिला जोगी का शरीर बदल करके बकरा बन गया और आवाज लगाई अपने पुत्र ढोल कुमार को कि बेटे शीघ्रता से चले आओ। हे श्रोताओं, ढोल कुमार अपने गंग खजैला ऊंट पर बैठ करके उस मायावी दुर्ग के पास आ जाता है और ढोल कुमार को जैसे उसकी माता ने कहा था ठीक उसी प्रकार से एक भी मौका नहीं चूका और उसके सर पर वार किया अपनी तेग से और एक ही बार में उसकी गर्दन को काट लिया और काट करके हवन कुंड में डाल दिया। देखिए श्रोताओं, जैसे ही झिलमिला जोगी की गर्दन उस हवन कुंड में डाली तो वह मायावी दुर्ग ध्वस्त हो गया।
झिलमिला जोगी की माया समाप्त हो गई और वहां एक हवन कुंड रह गया और झिलमिला जोगी का पूरा शरीर बकरा बना हुआ था, पड़ा हुआ है। गजमोतनी कहने लगी, बेटे इस दुष्ट के इस शरीर को भी जला करके भस्म कर दो, नहीं तो इसका शरीर भी खतरनाक है। यदि इसका मांस भी किसी ने खा लिया तो वो झिलमिला जोगी जैसा जादूगर हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, अब तो ढोल कुंवर लकड़ी इकट्ठी करता है और लकड़ियां इकट्ठी करके उस दुष्ट झिलमिला जोगी के शरीर को उसमें डाल देता है अग्नि में और वह जल करके भस्म हो जाता है। और देखता है, रानी गजमोतनी कहने लगी, बेटे तुम्हारी मरवन को देखिए, ये होश में नहीं है, इसे मैं होश में लाती हूं। श्रोताओं, रानी गजमोतनी ने मरवन के मुंह पर अवमंत्रित जल के छींटे मारे और जैसे ही मरवन के मुंह पर छींटे मारे तो मरवन एकदम से होश में आ जाती है और सामने ढोल कुंवर को देखती है तो कहने लगी, महाराज मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं कहां हूं। मुझे तो केवल इतना पता है कि जब हम नाव में बैठे थे तो वो नाव मुझे लेकर के आकाश में उड़ गई थी और उसके बाद मैंने अपने आप को एक बाबाजी की कोठरी में पाया। वहां एक जोगी था, एक जादूगर था मेरे पास और मैं नहीं जानती कि उसने मुझे कहां ला करके छोड़ दिया है। देखिए श्रोताओं, ढोल कुंवर कहने लगा कि मरवन ये मेरा काम नहीं है, ये तो हमारी माता गजमोतनी का काम है। देखिए श्रोताओं, मरवन ने गजमोतनी को धन्यवाद दिया, उसके चरणों में प्रणाम किया और गजमोतनी कहने लगी, बेटा तू तेरी बहू को लेकर के आराम से चला जा, परंतु अभी तुझे मेरे स्मरण करने की एक बार आवश्यकता और पड़ेगी। प्राण मत गंवा देना, मुझे याद कर लेना, क्योंकि नरवर में घुसने से पहले तू तेरी पत्नी से वादा करके आया है कि मगधी ताल में पानी करके आऊंगा। और मगधी ताल में पानी करना बेटे इतना आसान काम नहीं है कि आसानी से मगधी ताल में पानी कर दिया जाए। देखिए बेटा, मेरी आवश्यकता पड़ेगी, याद कर लेना, और तू अब अपनी पत्नी को लेकर के सहर्ष नरवरगढ़ को चला जा और यहां अधिक समय तक मत ठहरना, क्योंकि तेरे पास सेना नहीं है। हो सकता है जब भारामल को पता लगे कि उसका गुरु झिलमिला जोगी मारा गया है तो वह तुझ पर आक्रमण कर दे। इस वजह से बेटा तू अब यहां से चल दे, अपना ऊंट और अपना तोता और अपनी पत्नी को साथ लेकर के शीघ्रता से निकल जा। और गजमोतनी कहने लगी कि बेटा ढोल कुंवर, अब मैं तेरे साथ चल रही हूं, चलिए। ये अमरकोट नदी का पूरा की पूरा क्षेत्र जादू से भरा हुआ है। तू तेरी पत्नी मारू को ऊंट पर बैठा और मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। तुझे संपूर्ण जादुई क्षेत्र से बाहर निकाल करके आऊंगी, क्योंकि ये अमरकोट का राजा भारामल बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है। इसने तुझसे मरवन को छीनना चाहा था। तू नहीं जानता, ये तेरा जो साड़ू है ये बहुत ही घातीगर है, अंदर का काला है, इसलिए बेटे मुझे तेरे साथ चलना पड़ेगा। देखिए श्रोताओं, ढोल कुंवर ने मरवन को ऊंट पर बैठा लिया और बैठा करके दोनों पति पत्नी चल देते हैं। साथ में उनकी माता गजमोतनी भी पहरा देते हुए चल रही है कि कहीं मार्ग में कोई और समस्या खड़ी ना हो जाए, क्योंकि वह जादुई क्षेत्र था। और जब ढोल कुंवर अमरकोट नदी के उस जादुई क्षेत्र को पार कर गया, उससे बहुत दूर चला गया, तो गजमोतनी कहने लगी, बेटा अब मैं जाती हूं, परंतु जहां तुझे आवश्यकता पड़े वहां मेरा स्मरण कर लेना। देखिए श्रोताओं, इतना कहकर के गजमोतनी तो अंतर्ध्यान हो जाती है और ढोल कुंवर नरवरगढ़ के लिए चल देता है। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।